हाउ टू ट्रेड यूरो यूएसडी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो आज के वीडियो में हम यूरो यूएसडी को कैसे ट्रेड करते हैं वो देखेंगे, हमारे लॉसेस को कैसे मैनेज करना वो देखेंगे, एंड लास्ट में मैं तुम्हें एक टिप बताऊंगा जिससे तुम अपने यूरो यूएसडी के प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर सकते हो। बट उससे पहले तुम क्लियरली इंटरेस्टेड हो एक बेटर फॉरेक्स ट्रेडर बनने पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो हमें यूरो यूएसडी को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सेशन में आएंगे जो कि प्री लंदन सेशन होता है। ठीक है, तो ये पहुंच गए हम हमारे प्री लंदन सेशन पे। अब यहाँ से हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे एक मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना है, ठीक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक यहाँ पर। ठीक है, इसे हम क्लोन कर लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में आता है तो देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो 4 घंटे के चार्ट में तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे एक मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं 1 आवर के चार्ट में क्लोन करूँगा। 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, एंड प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है। अब यहाँ 30 मिनट चार्ट में आएंगे। 30 मिनट चार्ट में देखोगे तो ओके, ये काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर प्राइस ये रेंज से ब्रेक करती है तो आई गो फ्रॉम हेयर टू हेयर सेल। ठीक है, एंड अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया तो आई गो फ्रॉम हेयर टू हेयर बाय। ठीक है, तो अब देखते हैं एंड क्लोज का वेट करते हैं। ठीक है, 1 आवर चार्ट है, 30 मिनट चार्ट है। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, मुझे क्लोज चाहिए। ओके गाइस, तो 10 सेकेंड बाकी है क्लोज होने पे, एंड ओके हमको क्लोज मिला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेल ओपन करूँगा। ठीक है, तो मेरा एसएल होगा, जो मेरा एसएल होगा वो मैं रखूँगा ठीक यहाँ पर, एंड मेरा जो टीपी है ठीक यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसे प्ले करते हैं। ओके, सो रिमेंबर गाइस, मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती है, हमें अपने प्रोसेस में सर्टेनिटी रखनी होती है। मार्केट बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि एक पर्टिकुलर ट्रेड का आउटकम क्या होने वाला है, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि हम हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी के हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि हमारी 10 में से कितनी ट्रेडें प्रॉफिट में होगी। तो हमें हमारे प्रोसेस में सर्टेनिटी रखनी है, ना कि मार्केट में। ठीक है, तो ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है अराउंड $70-80, एंड मेरा देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड को मैं अराउंड हाफ क्लोज करता हूँ। ओके, जस्ट क्लोज पार्शियल, क्लोज 50। ओके ओके, तो देयर यू गो, दिस वाज आवर ट्रेड। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रेड करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेशन देखते हैं। तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए, एंड अगेन टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम डेली में आएंगे तो देखेंगे कि मार्केट सेल में जा रहा है। ठीक है, तो ये लेवल को कॉपी करेंगे, 4 आवर चार्ट में आएंगे। 4 आवर चार्ट में देखेंगे तो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो है ठीक यहाँ पर, ठीक यहाँ पर। ठीक है, 1 आवर चार्ट में आएंगे तो क्या हो रहा है देखते हैं। 1 आवर चार्ट में मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है ठीक यहाँ पर। ओके, एंड देयर यू गो, एंड मोस्ट रिसेंट जो, ठीक है, तो ये मेरी नो ट्रेड रेंज हो गई। ओके, तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ। 1 आवर चार्ट में, 4 आवर चार्ट में वी आर लुकिंग फॉर सेल, 1 आवर चार्ट में वी आर लुकिंग फॉर सेल। देखते हैं अगर एक सपोर्ट बनता है तो विल स्विच आवर प्लेसेस। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी, मैं बता दूँ कैसे। ठीक है, अगर तुम देखोगे मार्केट सेल में जा रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, 4 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में देखोगे सपोर्ट हेल्ड किया है। ठीक है, एंड 30 मिनट के चार्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पर एक माइनर सा पुल बैक दिया है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट ब्रेक है, ये हमारा A+ सेटअप है, यहाँ पर मैं बाय करूँगा। ओके, एंड मेरा SL होगा ठीक यहाँ पर। ओके, एंड माई TTP होगी ठीक यहाँ पर, एंड विल प्ले। ओके, सो नाउ वी जस्ट वेट फॉर आवर TP टू हैपन। ठीक है, तो हमारा रिस्क हमें किस तरह से रखना है। हमारी ट्रेड को हमें सिर्फ 1% का रिस्क देना है हर बार, एंड अगर जहाँ पे तुम सर्टन हो, जो कि तुम्हारा A+ सेटअप है, वहाँ तुम रिस्क बढ़ा के 2 से 3% कर सकते हो। बट रिमेंबर गाइस, कोई भी ट्रेड में 5% से ज़्यादा रिस्क मत करना अंटिल वो तुम्हारी ट्रेड बहुत ज़्यादा सर्टन हो, जिसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट अबो 90% हो। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल पड़ी है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा बना है, तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स को क्लोज करता हूँ 90%। ओके, एटलीस्ट 75% तो क्लोज कर ही देता हूँ, बिकॉज हमारा जो ट्रेंड है वो सेल का है, एंड यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी बना है, ये जो फ्रेश रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, एंड फ्रेश रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, तो देयर यू गो। अगर ये वाली प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक कर, देखो यहाँ पर ठीक यहाँ पर, बिकॉज ये लो ब्रेक हुआ है,
मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को पूरा क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड करना है। ये एक फेकआउट ब्रेकआउट सेटअप हो सकता है, बिकॉज 4 आवर्स के चार्ट में देखोगे तो मार्केट सेल में जा रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, लेकिन पीक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस ठीक है सेल जा रहा है, अगर प्राइस मुझे एक सपोर्ट बनता है, सपोर्ट का ब्रेक होता है, देन आई लुक फॉर सेल। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, देखो ये एक सपोर्ट बन गया गाइस। अब प्राइस ओके, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है, मैं बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेंड है सेल का। ठीक है, मार्केट नीचे गया, वापस रेंज में आ गया, ये हमारा हिट जोन था, हिट जोन से उसने प्राइस वापस रिटर्न हो रही है, एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेड है। मैं सेल लूँगा, मेरा एसएल होगा ठीक ये वाला, और मेरी टीपी होगी ठीक है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड प्ले करता है। ठीक है, एंड देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, रिमेंबर मार्केट का ट्रेंड था सेल की तरफ, पहले मार्केट ने फेक बाय दिया, उसके बाद मार्केट वापस रेंज में आ गया, एंड जब ये वाला लो ब्रेक होने लगा आई टुक दिस ट्रेड। ठीक है, नाउ वी जस्ट वेट वेट वेट। ओके, प्राइस रिटर्न हो रहा है थोड़ा। ओके ओके, देयर यू गो एंड देयर यू गो, वी हैव आरटीपी। तो इस तरह से ट्रेड करना है। ट्रेड को फ्लिप करने से बिल्कुल नहीं घबराना है। तुम ऑलवेज ये मेक श्योर करो कि तुम्हारा रिस्क पॉइंट में हो। ओके, जहाँ तुम्हारी A+ ट्रेड है वहाँ तुम 2 से 3% का रिस्क ले सकते हो, और जो तुम्हारा नॉर्मल सेटअप्स है, जो तुम्हारे डेली सेटअप्स है, उनमें तुम रिस्क कांस्टेंट रखो 1% के लिए। तो दैट इज़ इट फॉर अ सिमुलेशन सेशन। मैंने गोल्ड की स्ट्रेटेजी को भी ब्रेक डाउन किया है, तुम उसे यहाँ से देख सकते हो।